नमस्कार सभी को। बहुत दिनों बाद प्रस्तुत होने का कुछ अवसर मिला है। प्रेजेंटेशन हम बहुत दिनों से मिस कर ही रहे थे, फिर से जो शुरू हुआ है तो अच्छा लग रहा है कि जो लोग भी इधर उधर या कुछ भी मन नहीं हो, तन नहीं हो, धन नहीं हो, जिस भी कारण से नहीं पहुंच पाते, तो ये एक बाध्यता भी है और अवसर भी है। जिस भी एंगल से देखें तो अच्छा होता है। ऐसे प्रेजेंटेशन होने से हमको व्यक्त होने का मौका मिलता है और फिर व्यक्त होते हैं तो फिर से ध्यान जाता है और बाकी लोगों का भी जो अनुमान है वो सब चलते रहते हैं। वो भी एक क्लैरिफाई होता है कि हाँ, इस व्यक्ति की स्थिति कैसी है ना। नहीं तो हम अनुमान में रहते हैं कि क्या है, कैसा है, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या चल रहा है। तो इस कारण से मैं सोचता हूँ कि प्रेजेंटेशन होना अच्छी बात है, होता रहना चाहिए। और तो अभी टॉपिक पे आए मेरे, तो टॉपिक है मेरा संबंधों में उभय तृप्ति कैसे, है ना। तो इसमें ऐसा देखिए तो उभय तृप्ति की जो डेफिनेशन दी है परिभाषा संहिता में, वो है परस्परता में समाधान, है ना। तो परस्परता में समाधान, तो समाधान की भी डेफिनेशन हम देखें तो बहुत सारी है। उसमें से एक डेफिनेशन है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, है ना। तो परस्परता में समाधान, है ना। उभय तृप्ति का मतलब इस एंगल से मैं देखा, उभय तृप्ति नहीं तो एक अलग तरीके से भी हम सोचते हैं उभय तृप्ति क्या है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा एक ऐसा समझ में आया कि वीरता वाला पार्ट पे ध्यान गया कि एक तो धीरता पूर्वक है और वीरता पूर्वक उदारता, ऐसे 3 स्टेप है जो। तो अजय चाचा बहुत बार ध्यान दिलाते ही रहते हैं कि जो हमारा एक लीनियर सोचने का तरीका था कि पहले धीरता, फिर वीरता, फिर उदारता, ऐसे क्रम से चलेंगे, तो ऐसा होता नहीं, लीनियर होता नहीं है। तो धीरता मतलब मैं खुद न्यायपूर्वक चल रहा हूँ, है ना। वीरता मतलब दूसरा कैसे न्यायपूर्वक चल पाए। तो ऐसा ध्यान गया ही है कि वीरता पूर्वक जब हम चलते हैं तो धीरता पे भी काम होता ही जाता है, पैरेलली ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करके देख रहा था कि परस्परता में समाधान मतलब कैसे मैं अगर कुछ समाधान के साथ हूँ तो कैसे वो कन्वे हो जाए परस्परता में भी, नहीं तो वो समाधान का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कैसे अच्छे से एक तो प्रस्तुत हो पाऊँ, कम्युनिकेट कर पाऊँ कि मेरे अंदर जो समाधान है वो एक्चुअल में समाधान है कि नहीं, उसका भी एक प्रमाण ही होगा वो। और कैसा सामने वाले को अनुकूलता तो है, लेकिन कैसे वो जो न्याय देख नहीं पा रहा सामने वाले व्यक्ति, तो वो कैसे वो भी न्यायपूर्वक चलने के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि अच्छा सही गलत क्या है ना, कि न्याय क्या है, लेकिन चाहिए तो उसको भी न्याय। तो कैसे हम परस्पर संबंध में वो भी न्यायपूर्वक चल पाए, इसके लिए हम कुछ प्रयास करें, अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, एफर्ट करें, तो कैसे उसका भी समाधान घटित हो जाए। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उभय तृप्ति मतलब परस्परता में समाधान। तो मैं अगर न्याय समझाऊँ तो सामने वाला भी न्याय समझने लगे, इसके लिए मेरे जो भी एफर्ट्स रहेंगे, तो ये उभय तृप्ति है। तो संबंधों में उभय तृप्ति ये ऐसा समझ में, तो कैसे ये मतलब उभय तृप्ति ये समझ में, और कैसे होगा तो वीरता पूर्वक ये समझ में है ना। तो कैसे, तो वीरता पूर्वक चलने से कि मेरे क्या क्या ऐसे एफर्ट्स हो सकते हैं कि सामने वाला भी न्याय को समझने लगे, देखने लगे और वैसे जीने लगे, है ना। तो पैरेलली चेक चल रहा है कि मैं भी जो अगर चल पा रहा हूँ कि नहीं न्यायपूर्वक, और सामने वाला भी फिर चल पाएगा, तो ऐसा प्रमाण बनता जाएगा कि हाँ मैं भी जो है न्याय समझा हूँ। तो इतना मोटा मोटी है शॉर्ट में। और कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हो जो व्यवहारिक रूप में, मतलब ये तो लॉजिकल थोड़ा सा हो गया, व्यवहारिक वाला कुछ एंगल से अगर आप चाहते हो पूछना करना कि कैसे देख मानव के उद्देश्य से, भाई सब चीज़ जुड़ा हुआ है मानव के उद्देश्य कैसे जुड़ता है वो बता दो ना। संबंधों में उभय तृप्ति कैसे मानव उद्देश्य से जुड़ता है। हाँ, तो बढ़िया है कि जैसे मैंने बोला कि वीरता पूर्वक मैं ऐसे समझ रहा था, है ना, कि मैं न्यायपूर्वक जी रहा हूँ, सामने वाला भी न्यायपूर्वक जीने लगे, तो जब ऐसा हम जिएंगे तो ऐसे धीरे धीरे पूरे समाज में ऐसा माहौल बनेगा कि खुद भी जी रहे हैं हम न्यायपूर्वक और दूसरे को भी सहयोग कर रहे हैं न्यायपूर्वक जीने में। तो मानव का उद्देश्य और मतलब जैसे देखें तो यही है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, कैसे बने, फिर समाधान समृद्धिपूर्वक कैसे जिए। तो समृद्धि तभी होगी जब मैं समाधानित हूँ और मैं आजू बाजू सब लोगों को जो है कैसे समाधानित हो पाएँ और ऐसे चलें, तो समृद्धि भी होगी। फिर बिना समाधान के समृद्धि नहीं है। तो मैं समाधानित, मेरे आसपास कुछ लोग समाधानित,
तो ऐसे हम समृद्धि और फिर आगे चलते चलते वो मानव उद्देश्य तक जुड़ ही जाएगा, है ना। और तो संबंधों में उभय तृप्ति कैसे? मैं एक, जैसे मान लीजिए आप और आपकी पत्नी दोनों के बीच में एक संबंध है, पति पत्नी का, दोनों के संबंध में, इस दोनों संबंध में उभय तृप्ति कैसे? एक आदमी के समझने से कि दोनों आदमी के समझने से? नहीं, ये तो एक अगर समझ गया तो फिर उभय तृप्ति होती ही है। इतना तो हमको बाबा जी और आपको जैसे देखते हैं तो समझ में आता ही है कि हर कोई साथ साथ समझ जाएगा, समझ लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई एक भी होने से उभय तृप्ति जो है वो दोनों में होती है। ये ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वो सामने वाला जो वो रीड कर ही लेता है कि उसकी आवश्यकता क्या है और कैसे उसकी ग्रोथ होगी, तो खुद तो तृप्त है ही और सामने वाला भी तृप्त है, जबकि वो उस तरीके से अभी पूरी समझ पूर्ण नहीं हुई है। तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति बिना समझे तृप्त हो जाएगा? नहीं, पैरेलली काम चलेगा। मैं पूर्ण बोल रहा हूँ, जैसे पूर्ण रूप से समझे ना समझे, लेकिन अगर कुछ शुरू हो गया कार्यक्रम समझने का तो भी उस प्रोसेस में भी शायद ऐसा होगा कि वो दोनों तृप्त रहेंगे। अगर नहीं तो फिर अगर तृप्त नहीं है तो फिर वो गलत कुछ डायरेक्शन है। हैं? और परस्परता में समाधान को क्या लिखना? मैं लेट आया थोड़ा। ये मैंने ऐसे वो किया कि संबंधों में उभय तृप्ति कैसे टॉपिक है, तो उभय तृप्ति की जो डेफिनेशन है परिभाषा संहिता में वो है परस्परता में समाधान। और समाधान तो हमको है ही जानना, मानना, पहचानना है ऐसा। ठीक। फिर ये लिखा है संबंधों, लिखा है मतलब बहुत सारे संबंध की बात हो रही है। हाँ, तो जैसे एक पति पत्नी संबंध में कुछ सेट हुआ तो वो बाकी संबंध में भी सेट हो जाए, हाँ, ऐसे ही ना कुछ? हाँ। एक संबंध में सेट होने से नहीं होगा सेट, सभी जगह होना चाहिए। ठीक। और क्वेश्चंस नहीं कुछ? ठीक, थैंक हाँ, यू। एक मिनट। हाँ, यदि आपके पास कोई समाधान तार्किक में ही सही या व्यवहारिक में सही पहुंचा है, तो आप एक व्यक्ति के पास जितना समाधान आपके पास है दूसरे आदमी वहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे? मतलब उभय तृप्ति यानी, तो उसको पहुंचाने का प्रोसेस क्या होगा? इसको करेक्ट कर सकते हैं, आप बताएंगे तो, आप भी अजय चाचा बताएंगे तो। जितना मेरे को समझ में आया कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि पहले आचरण ही देखता आदमी, है ना। तो आचरण में मतलब एक सूत्रता हो कि सोचना, बोलना, करना जो हम बोलते हैं वो एक सूत्रित है कि नहीं। फिर पैरेलली जो है धीरे से भाषा के थ्रू भी उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि शिक्षा जो है दोनों चीज़ है, भाषा और आचरण दोनों हैं। तो आचरण में कुछ कुछ पहुँचे और फिर पैरेलली धीरे धीरे वो कुछ बातें हो पाती हैं। डायरेक्ट बातें करने से भी नहीं होता, और सिर्फ हम शायद ऐसा चल रहे हैं, नहीं चल रहा, आचरण वैसा है भी लेकिन वो दिखता नहीं है बिना भाषा के। तो ऐसा मुझे समझ में आया है, उसको आप भी कुछ बता सकते हैं अपनी तरफ से कैसा है क्या है? बस मैं ये दो विकल्प, जैसे कि एक आदमी डायरेक्ट समाधान वहाँ तक पहुँचाए या कैसे डायरेक्ट पहुँचेगा कि घूम के पहुँचेगा वाला पूछ रहा था। डायरेक्ट मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी पहुँचेगा कि व्यवस्था से आदमी पहुँचेगा? नहीं, ज़्यादा बढ़िया और सहज तो यही है कि पूरे व्यवस्था से जब पहुंचता है तो प्रोसेस सुगम है, फास्ट है, बढ़िया है। 1 to 1 भी पहुंच सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और उतना आसान नहीं है। और वो डिपेंड भी करता है कि सामने वाला एक्चुअल में समझा है कि नहीं पूरा था। ठीक है, ओके, थैंक यू।